एक अरबपति टेक्नोक्रेट और एक पूर्व राष्ट्रपति, क्या एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करते हैं या फिर ये दोनों एक ऐसे खेल के खिलाड़ी हैं जहां सत्ता और प्रभाव का सौदा होता है। चलिए इस राज से पर्दा हटाते हैं। एक और हैं एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान जो टेक्नोलॉजी से लेकर सोशल मीडिया तक सब कुछ बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति ने अमेरिका को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन दोनों की दोस्ती और बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा तो सबसे पहला बड़ा फैसला था ट्रंप का बैन हटाना। ये कदम फ्री स्पीच के नाम पर लिया गया था, लेकिन इस सब से ट्रंप के समर्थकों को मिला एक बड़ा मंच। क्या ये सिर्फ संयोग था या पॉलिटिकल चाल? ट्रंप के राष्ट्रपति रहते मस्क की कंपनियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले, स्पेस एक्स को नासा से और टेस्ला को सब्सिडी। क्या ये रिश्ता सिर्फ कारोबारी था या कुछ ज़्यादा? मस्क ने ट्रंप के 2024 के चुनाव अभियान के लिए अमेरिका पीएससी नामक एक सुपर पीएससी की स्थापना की और उसमें 270 मिलियन से अधिक का योगदान किया। मस्क और ट्रंप दोनों वॉक कल्चर के खिलाफ हैं, मीडिया को पक्षपाती कहते हैं और सोशल मीडिया सेंसरशिप का विरोध करते हैं। मस्क ने ट्रंप समर्थक कई ट्वीट्स को प्रमोट किया और ट्रंप ने मस्क को कभी जीनियस तो कभी पागल कहा। ये रिश्ता कभी संयोग दिखाता है और कभी टकराव। तो सवाल उठता है, ये विचारों की समानता है या रणनीतिक गठबंधन? 2024 के चुनाव नजदीक थे। मस्क ने अभी तक किसी उम्मीदवार को खुला समर्थन नहीं दिया था, लेकिन उनके ट्वीट्स बाइडेन प्रशासन की तीखी आलोचना करते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने मई 2024 में एक ट्वीट किया था, "No one is above the law", कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि दिसंबर 2024 में जब बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को माफी दी तो उस पुराने ट्वीट पर एक्स के कम्युनिटी नोट्स फीचर्स के माध्यम से एक टिप्पणी जोड़ी गई, जिसमें इस निर्णय को विरोधाभासी बताया गया। एलन मस्क ने इस नोट को साझा करते हुए लिखा, "कम्युनिटी नोट्स लेज"। उन्होंने यह भी कहा, बाइडेन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ लोग कानून से भी ऊपर हैं। महंगाई, सीमा सुरक्षा और फ्री स्पीच, हर मुद्दा ट्रंप की रणनीति को सपोर्ट करता दिखाई देता है। क्या है ट्रंप के पक्ष में सब्टल कैंपेनिंग नहीं थी? नियंत्रण हमेशा डोर खींचने जैसा नहीं होता, कभी कभी सिर्फ आवाज देने वाला असली ताकतवर होता है। एलन मस्क ने ट्रंप को फिर से एक बड़ा मंच दिया, उनके विचारों को एक बार फिर हवा दी। शायद वो ट्रंप को सीधे निर्देश नहीं देते, लेकिन वो नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं। आज की दुनिया में नैरेटिव ही असली सत्ता है। ट्रंप का फिर एक बार सत्ता में आना, नए चालों को परिणाम देना। 20 जनवरी 2025 ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और शपथ लेने के तुरंत बाद मानो फिर से मस्क के इशारों पर चलना शुरू कर दिया हो। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि 20 जनवरी 2025 को शपथ ली और उसके कुछ दिन बाद ही डोज, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का निर्माण किया गया, जिसका नेतृत्व ट्रंप के द्वारा एलन मस्क को सौंप दिया गया, जिसका मकसद बताया गया सरकारी खर्चों में कटौती, डीप स्टेट हटाना, नौकरशाही में सुधार, एफिशिएंट बनाना। इसमें विवेक रामास्वामी भी शामिल किए गए। इसमें मस्क को ऑफिशियल सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का दर्जा मिला, यानी वे गवर्नमेंट से जुड़े लेकिन स्वतंत्र थे, ताकि उनके लिए सीधे व्हाइट हाउस में ऑफिस ना बनाना पड़े। मस्क ने इस दौरान कई एजेंसियों के स्टाफ और फंडिंग में कटौती की। लगभग 10,000 फेडरल एम्प्लॉयज को ट्रंप की नीतियों के तहत निकाला गया, जिनमें मस्क की सलाह बड़ी भूमिका में थी। खर्चों में $2 ट्रिलियन की कटौती का वादा किया गया था, यानी पाकिस्तान की जीडीपी से लगभग 5 गुना ज्यादा का वादा किया गया। हालांकि असल बचत सिर्फ 170 बिलियन तक सीमित रही। इस पर मस्क और ट्रंप की बहुत आलोचना हुई। मस्क ने कहा, डोज खुद को खत्म कर देने वाली संस्था होगी। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बताया 4 जुलाई 2026 तक इसे भंग कर दिया जाएगा। तो सवाल है, क्या मस्क की ट्रंप की छाया सरकार है या दोनों बस एक दूसरे के साथ सत्ता का खेल खेल रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।